मोमोज ऐसा व्यंजन है जो कि अमूमन हर किसी को बहुत पसंद होता है। हमारे बहुत से दर्शक यह नहीं जानते होंगे कि भारत से बाहर के देशों में इसके समान जो व्यंजन परोसा जाता है उसे डंपलिंग कहते हैं। मोमोज पूर्वी और दक्षिण एशियाई स्टीम्ड डंपलिंग की एक किस्म है। भारत में तो यह इतना लोकप्रिय है कि पान की दुकान के समान ही मोमोज भी हर किसी गली कूचे में उपलब्ध होता है। पर एक स्वादिष्ट मोमो की पहचान है कि उसकी बाहरी त्वचा अत्यंत पतली होनी चाहिए, जिसके अंदर की भरावट को आप देख सकें। इसके साथ ही साथ अच्छी भरावट और तीखी चटनी मिल जाए तो जैसे सोने पे सुहागा। आज हम वेज मोमोज बनाने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये मोमोज आपके हृदय में स्थान बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेज मोमोज। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। सबसे पहले मोमो के आवरण के लिए मैदा गूंथ लेते हैं। इसके लिए लगभग 250 ग्राम मैदा लेते हैं। इसमें थोड़ा नमक छिड़कते हैं। थोड़ा सा वनस्पति तेल सम्मिलित करते हैं, 2 टेबलस्पून के लगभग। इसे मिला देते हैं। अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी सम्मिलित करते जाते हैं और इसको गूंथ लेते हैं। न ज्यादा सख्त गूंथें और ना ही ज्यादा नरम। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, अन्यथा हमारा मैदा गीला हो जाएगा। अब सारे आटे को समेट लें और इसको बर्तन की तली पर हथेली से रगड़ रगड़ कर गूंथते हैं। ऐसा 2 से 3 मिनट तक करें। हमारा मैदा गुथ चुका है। अब इसको क्लिंग रैप अन्यथा किसी सूती कपड़े में ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें ग्लूटेन विकसित हो जाए और इसमें थोड़ा खिंचाव आ जाए। बीस मिनट बाद इस मैदे को क्लिंग से निकालकर रोल करते हैं। तत्पश्चात इसमें से लोई के टुकड़े निकाल लेते हैं और इसे फिर से ढक देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। अब तल पर थोड़ा सूखा मैदा छिड़कते हैं और लोई को हाथ से पेड़े का आकार देते हैं। फिर बेलन की सहायता से इसे गोल गोल बेलते जाते हैं जब तक कि इसकी मोटाई पतली ना हो जाए। यदि ये बेलन से चिपके तो सूखा मैदा लगाते जाते हैं और इसे बेलते जाते हैं। अब किसी कुकी कटर, कटोरी अन्यथा गिलास से इसके गोले काट लेते हैं। अब गोलों को पृथक कर लेते हैं। एक टुकड़े के ऊपर थोड़ा सूखा मैदा छिड़कते हैं। अब एक हाथ से इसका एक किनारा पकड़कर दूसरे हाथ से इसकी किनारी को बेलते जाते हैं और इसको घुमाते जाते हैं ताकि इसका किनारा और पतला हो जाए। जब यह प्रक्रिया करें तो अन्य टुकड़ों को ढककर रखें ताकि वह सूखे नहीं। किनारे को बेलकर पतला कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया से मोमोज की त्वचा एकदम पतली बनती जाती है और इसके अंदर भरी हुई सब्जियां इत्यादि हल्की हल्की दिखाई देती हैं।
ये देखिए, मोमोज का आवरण बनकर तैयार है। आप चाहें तो आवश्यकतानुसार इसके बीच थोड़ा सूखा मैदा छिड़क कर परतें बनाकर इकट्ठा कर लेते हैं और किसी वायुरुद्ध थैली में रखकर फ्रीजर में 5 से 6 दिन तक रखकर प्रयोग कर सकते हैं। बस उपयोग से 1 घंटे पहले इसे कमरे के तापमान पर रख दें। अब मोमोज की स्टफिंग के लिए थोड़ी लाल प्याज को बारीक काट लेते हैं। थोड़ी हरी प्याज काटते हैं। थोड़ी हरी धनिया की पत्तियों को डंठलों सहित बारीक काटते हैं। गाजर को घिस लेते हैं। पत्ता गोभी को भी घिस लेते हैं। 4 से 6 हरी मिर्चों को बारीक काट लेते हैं। अदरक को घिस लेते हैं। लहसुन को भी घिस लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 कप घिसा हुआ पत्ता गोभी लेते हैं। 1 कप घिसी हुई गाजर, आधा कप बारीक कटी हुई लाल प्याज, आधा कप हरी प्याज, आधा कप कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां लेते हैं। 1 टेबल स्पून घिसा हुआ लहसुन लेते हैं। 1 टेबल स्पून घिसा हुआ अदरक लेते हैं। 4 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। अब इन कटी हुई सब्जियों पर 1 टीस्पून नमक छिड़कते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब इन्हें 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रख देते हैं ताकि सारी सब्जियां नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप पानी छोड़ दें। 1 घंटे बाद इन सब्जियों को किसी बारीक कपड़े में पलट लेते हैं। फिर इसकी पोटली बनाकर इसे दबाकर निचोड़ते हैं ताकि इसमें उपस्थित सारा पानी निकल जाए। हथेलियों के दबाव से जितना संभव हो इसका पानी निकाल दें। अब इन सब्जियों को पुनः एक कटोरे में निकाल लेते हैं। इनको हाथ से बिखेर लेते हैं। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पिघला हुआ नमकीन मक्खन सम्मिलित करते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस सम्मिलित करते हैं और सबको अच्छे से मिला देते हैं। ये हमारी मोमोज की भरावट तैयार है। अब समय है मोमोज की चटनी बनाने का। चटनी के लिए हम 3 बड़े आकार के टमाटर, 4 से 5 सूखी साबुत कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून घिसा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून घिसा हुआ लहसुन और 6 से 7 सूखी लाल मिर्च लेते हैं। मेरी मिर्चें तीखी कम हैं और मुझे मोमोज की चटनी अत्यंत झन्नाटेदार पसंद है, इसलिए मैंने मिर्चें थोड़ी अधिक मात्रा में ली हैं, पर आप 4 से 6 के बीच ही प्रयोग करें। अब एक बर्तन में 1.5 कप पानी गर्म करते हैं। इसमें सूखी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। टमाटरों को 2 भागों में विभाजित करके सम्मिलित करते हैं। अब कश्मीरी लाल मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित करते हैं ताकि इनके बीज निकल जाएं। इन सबको अच्छे से उबालते हैं और ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। अब सबको ठंडा करके टमाटरों की त्वचा निकाल देते हैं। इन सबको एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। सबको बारीक पीस लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 टेबल स्पून
वनस्पति तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में घिसा हुआ अदरक और लहसुन सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए। अब पीसा हुआ टमाटर और मिर्चों के मिश्रण को सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। 1 टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 2 मिनट भूनकर आंच धीमी कर देते हैं और 5 मिनट तक ढककर पकाते हैं। थोड़ी सी शक्कर छिड़कते हैं ताकि चटनी में से टमाटर की खटास कम हो जाए। अच्छे से मिलाते हैं और 1 मिनट और पकाते हैं। हमारी तीखी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। अब स्टीमर की छिद्र वाली तश्तरी में थोड़ा तेल लगाते हैं ताकि मोमोज इन पर चिपके नहीं। अब बेले हुए तैयार आवरण को लेते हैं। इस पर 1 चम्मच सब्जियों की भरावट रखते हैं और इसको बीच से मोड़कर किनारे चिपका देते हैं। अब इस तरह एक कोने को मोड़कर दूसरे कोने पर रखकर दबाकर चिपका देते हैं। ये हमारा मोमो तैयार है। इसी प्रकार बाकी के मोमोज को भी भर कर तैयार कर लेते हैं। अब स्टीमर में पानी उबालकर मोमोज से भरी छिद्रों वाली थाली रखकर इसे ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट तक इसे भाप में पकने देते हैं। ये देखिए मोमोज पक चुके हैं और इनके अंदर की सब्जियां भी हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। यूं तो मोमोज हर गली नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाते हैं, पर वह स्वाद नहीं दे पाते जो कि आपको याद रहे। हमने पूरा प्रयास किया है कि ये मोमोज आपकी स्वाद की कसौटी पर खरे उतरे। एक बार इन्हें इस प्रकार बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। ये चटनी इन मोमोज के स्वाद को पूर्णता प्रदान करती है। चलिए इन्हें चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। आप भी आनंद उठाएं अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।